ने भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है ताकि स्थानीय उत्पादों को राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाया जा सके। हमारी सरकार द्वारा एक जनपद दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है, लगातार उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही राज्य के जो स्थानीय उत्पाद है उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की भी शुरुआत की गई है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य के मिलेट को अब पूरे देश में श्री अन्न को सुपर फूड के रूप में विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में आज हमारे होम स्टे जहां एक और देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहीं स्थानीय हमारे नौजवान युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए भी एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। आज 250 से भी ज्यादा फिल्मों का निर्माण पिछले सालों में हमारे राज्य के अंदर हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 9 दिसंबर को वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी एक बड़ी पहचान स्थापित हुई है। आज पूरे देश भर के लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए, उनके मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अगर सबसे पसंदीदा स्थान किसी को मान रहे हैं तो पूरे देश के अंदर हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को मान रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे विशेष सेक्टर सर्विसों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में आप सबको पता है, हाल ही में हमने गौचर के लिए नियमित हेली सेवा की शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। आने वाले लोग जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, आसानी से अब इन क्षेत्रों में आ सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोग हैं, आपदा के समय में, इमरजेंसी के समय में उनको इस सेवा का लाभ मिल पाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसके मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे स्थानीय निवासियों को, कलाकारों को, व्यापारियों को मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा और सफलता से आगे बढ़े। आने वाले तीर्थयात्री, आने वाले श्रद्धालु, हमारे पर्यटक जो भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आते हैं वह सभी हमारे राज्य का एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में ये यात्रा लगातार आगे बढ़ी है भाइयों बहनों, और इस वर्ष बड़ी आपदा के बाद भी इस यात्रा ने 46 लाख का आंकड़ा छुआ है, जबकि 56 दिन की यात्रा कम हुई है। उसके बावजूद एक बड़ा आंकड़ा हुआ है। अगर हमको देखेंगे लगातार बढ़ रहा है। हम इसको और सुगम बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमारे 4 धाम मार्ग पर जिनके व्यापार चलते हैं, जिनकी आजीविका चलती है, ये लाइफ लाइन होती है, हम जानते हैं। हमने इसके लिए भविष्य में यात्रा प्राधिकरण बनाकर एक यात्रा को सुरक्षित बनाने का काम, सुव्यवस्थित बनाने का काम, सुगम बनाने का काम हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं शुरुआत के दिनों में अत्यधिक यात्रा आ जाने के कारण से कहीं पर कुछ ठीक प्रकार से कुछ व्यवस्था में कमियां रहने के कारण से कुछ दिनों की
मैं कल ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने गया था। वहां मुझे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग मिले थे, अनेक धार्मिक संगठनों के लोग मिले थे। सारे लोगों ने कहा कि हमारी चूंकि 17 तारीख को कपाट बंद होने हैं, लेकिन अभी तक भी वहां पूरा भगवान बद्री विशाल का प्रांगण तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। अभी भी अच्छी यात्रा चल रही है। इस प्रकार से यात्रा और सुव्यवस्थित हो और अच्छा हो। भाई बहनों, कोई आपदा की स्थिति आती है, आपदा के समय में भी हम ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। आपको याद होगा एक समय 2013 के समय में भी आपदा आई थी। उस समय में कितनी लापरवाही बरती गई थी। बहुत सारे सामान, आपदा राहत सामग्री दिल्ली में ट्रकों में भरी हुई थी, लेकिन वो उत्तराखंड केवल इसलिए नहीं पहुंच पाई कि उस समय कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, जिनको हरी झंडी दिखानी थी, वो हरी झंडी दिखाने के बजाय कहीं विदेश में चले गए थे और इसके कारण से राहत सामग्री उत्तराखंड नहीं पहुंच पाई। राहत सामग्री के लिए लोग उसका इंतजार करते रहे, वो सामग्री वहीं सड़ गई। इस प्रकार की लापरवाहियां उस समय होती थी, लेकिन इस बार आपदा आपने देखा होगा। हमारे अनिल नौटियाल भी यहाँ बैठे हुए, इनके क्षेत्र में मैं कई स्थानों पर गया, मैं थराली के कई स्थानों पर गया। हमारे जोशीमठ का आपदा आई, यहीं पर हम लोगों ने कैंप करके लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से, लगातार गृह मंत्री जी से बात करके 1700 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि यहाँ के लिए स्वीकृत करवाई है, जिस पर काम भी शुरू हो गया। कल रात्रि को मैंने गैरसैंण में, भराड़ी सैंण में इसकी समीक्षा करती, बहुत जल्दी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी बाबा केदार घाटी में आपदा आई, 31 की मध्य रात्रि को यह आपदा आती है और 1 तारीख को प्रातः काल 11 बजे मैं और हमारे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी और भरत चौधरी जी, तीनों लोग हम लोग गुप्त काशी और जो है लिमचौली में उपस्थित होते हैं। लगातार अधिकारियों के साथ जाकर हम समीक्षा करते हैं। हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत स्पष्ट है कि हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं। उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में हर एक कार्यक्रम में उपस्थित होती है। आप इनके कौशल के कारण से, मेहनत से कितने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही है। मैंने कल भी जो है उद्यमिता के क्षेत्र में जब पलायन आयोग की भराड़ी सैंण में बैठक की, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति वहां के प्रतिनिधि के रूप में पहुंची थी। मैंने देखा है कि उनके ब्रांड इतने अच्छे हो रहे हैं, सिलाई के, बुनाई के, खाने के, तमाम प्रकार के जो उनके उत्पाद हैं, वो उत्पाद आज पूरे देश के अंदर उसकी डिमांड होने लगी है। और हमने इसीलिए हिमालय हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ लॉन्च किया है। सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण महिला योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी बहनों को एक मार्केट मिले और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसका परिणाम भी निकला है। पिछले सालों में 1 लाख से ज्यादा बहनें हमारी राज्य के अंदर लखपति दीदियां बनी हैं और अगले 1 साल में हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को और हम लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि हमारी बहनों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए 30% का क्षैतिज आरक्षण अपनी मातृशक्ति के लिए तय किया है, सुनिश्चित किया है। और आने वाले समय में हम अपनी मातृशक्ति के साथ मिलकर, हमारी बहनों के साथ मिलकर एक नवाचार के क्षेत्र में, उत्पादों के क्षेत्र में एक विशेष पहचान हमारे पूरे उत्तराखंड को मिले, पूरे हमारे चमोली जनपद को मिले, आसपास के क्षेत्रों को मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। हम उसके लिए योजना बना रहे हैं। सरकार उस पर हर प्रकार से काम करेगी। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है, जिसके कारण से हमारी मातृशक्ति आज आगे बढ़े। वो सारे काम हम कर रहे हैं भाइयों बहनों। आज मुझे बहुत सारे पत्र भी यहाँ पर मिले हैं, जैसे अनिल नौटियाल जी हैं, अभी परसों भी हम लोग भराड़ी सैंण में थे, तो वहां भी कई सारी घोषणाएं आपने वहां भी स्वीकृत करवाई है। अभी भी आपने एक बड़ा घोषणा पत्र मुझे दिया है, मैं इसको